हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है फिर से आपका मेरी नई वीडियो में। तो जो लोग नए हैं मैं उनको बता देती हूँ कि मैं कहानियां सुनाती हूँ जो कि आप रियल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते हैं। तो कई लोग का कहना है कि क्या मैडम आपके पास रियली में कहानियां आती हैं या लोग अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो आज की जो कहानी है उसके साथ जो मेल है ना वो मैं अटैच कर दूंगी छोटी सी स्क्रीनशॉट करके। अच्छा, तो कहानी कहाँ की है? कहानी है आज पंजाब की बद साहिब गांव की, जो कि पठानकोट में ही है। अब कहानी क्या है, दीपक जी का हमारे पास मेल आया था 2 दिन पहले। उन्होंने बोला कि जो वीडियोस आप बनाते हो ऐसा ही कुछ मेरे पास भी एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेल किया था, जिसके बाद हमने उनको कॉल करके उनकी पूरी कहानी सुनी। तो दीपक जी बताते हैं 2018 में उनकी शादी हुई। अब उनके पास एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी है जिसका उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करा रखा है। तो प्रॉब्लम कहाँ से, उनकी कहानी क्या शुरू होती है वो बताते हैं कि नॉर्मली जैसे कि हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाइयां होती है, वैसे ही उनका और उनकी वाइफ का किसी भी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो गया। अब जब आर्ग्यूमेंट हो गया तो ये अभी पिछले साल की ही बात है। दिसंबर 2023 में उनकी वाइफ लड़कर अपने मायके चली गई। तो जैसा कि क्या होता है, जब आपस में लड़ाई हो जाती है तो ठीक है, सब अपनी अपनी साइड का करते हैं, नाम करते हैं कि ठीक है उसकी गलती है, इसकी गलती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ, जो दीपक जी की वाइफ है वो अपने मायके गई। अब उनकी फैमिली वाले उनकी साइड लेकर ही कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी ही गलती है, तुम ऐसे। अब उनकी वाइफ का रेगुलरली एक ही बात कहना था कि दीपक मैं तुम्हारे साथ तभी आऊंगी जब तुम अपने माँ बाप से अलग होकर मुझे नए घर में शिफ्ट करोगे। दीपक जी क्योंकि अकेले बेटे हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी माँ को छोड़ दे। तो दीपक ने क्लियर अपनी वाइफ को ये बात बोल दिया कि मैं अपनी माँ बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बुढ़ापे में मैं ही उनका बेटा हूँ और मतलब मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। तो दीपक जी यही बताते हैं। उसके बाद बताते हैं कि दिसंबर के बाद उन्होंने, क्योंकि एक बाप का बहुत मन रहता है कि एक बच्चा जिसको उसने पाला है वो एकदम से अलग हो जाता है, तो उसके उसका जो डिप्रेशन लेवल होता है क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं, अगर एक बच्चे को बाप से अलग कर दिया जाए तो दीपक जी कहते हैं कि मैं इतना परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे को मैंने पाला पोसा आज वो बच्चा मेरे साथ नहीं था। वो अपने नाना नानी के घर चला गया था, इवन उसकी पढ़ाइयां भी खराब हो रही थी। मैंने कॉल करके अपनी वाइफ को ये तक कहा कि आप एटलीस्ट उसकी ऑनलाइन क्लासेस ही करा दीजिए, एटलीस्ट उसका वेस्ट मत करिए टाइम। लेकिन हर बार उनका यही कहना होता था हम अपने आप देख लेंगे, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम अपने आप ही देख लेंगे। इन लॉज भी उनसे इसी तरह से बात करते थे। तो दीपक जी बहुत परेशान थे, क्योंकि किसी की फैमिली टूट जाना तो वो काफी डिप्रेशन का हो सकता है रीजन, क्योंकि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो दीपक जी इतने परेशान थे। दीपक जी कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल है, वो पूजा पाठ करते थे, तो सब करते थे। तो वो वैसे वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे पहले। तो जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि ये एक प्रोसेस होता है कि हम भगवान से शिफ्ट होते हैं ना। पहले हम अगर ओम नमः शिवाय का महादेव के जप कर रहे हैं, तो किस तरह से हम महादेव के जप से हम हनुमान जी के भक्ति में आए, हनुमान जी के भक्ति से अपर लेवल राम नाम की भक्ति में आए। तो ये लेवल्स है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आपको किस तरह से भक्ति में चेंजेस करते हुए जाना है। वो कहते हैं मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता था, बट उनकी सिस्टर थी कोई, तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम हनुमान जी की भक्ति करो। तो वो कहते हैं कि वो दिन था जिस दिन उसकी सिस्टर ने कॉल किया कि तुम हनुमान जी की भक्ति करो। वो स्पेशली जाकर मार्केट से लेकर आए उनकी तस्वीर, और उन्होंने हनुमान चालीसा का प्रॉपर पाठ करना शुरू किया। उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया, क्योंकि अब इतने परेशान थे। अपनी परेशानियां किस हद तक अपने पेरेंट्स को बोले, क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान तो हैं सब चीजों को लेकर। अगर उनका पोता चला गया, उनकी बहू चली गई है, तो हर कोई फैमिली परेशान हो सकती है। अब वो कहते हैं कि हनुमान भक्ति से वो किस तरह राम नाम पे आ गए उनको खुद को नहीं पता, लेकिन वो शिफ्ट हो गए। हनुमान भक्ति करते करते वो राम नाम लिखने लगे। ऐसा ऐसा टाइम हो गया। वो मेडिकल स्टोर चलाते हैं। तो वो कहते थे कि मैं कस्टमर को डीलिंग करते करते जब मैं फ्री होता था राम नाम सीताराम 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 करता रहता था।
और मुझे एज मेरे फ्रेंड्स ने, रिलेटिव ने ये समझाया कि अब तुम अपनी वाइफ को अप्रोच करना बिल्कुल बंद कर दो। तो उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल करना बिल्कुल बंद कर दिया और उन्होंने एक लीगल नोटिस अपनी वाइफ के लिए भेजा कि अब आप नहीं आ रहे हो, क्योंकि इन बातों को 3-4 महीने हो गए थे, उनकी वाइफ बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो उन्होंने लीगल नोटिस भेजा कि अगर आप नहीं आना चाह रहे हो तो मुझे परमिशन दो कि मैं दूसरी शादी कर लूं। तो दीपक जी बताते हैं उनकी कोई मंशा नहीं थी दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन अब दूसरी पार्टी अगर आने में इंटरेस्टेड नहीं है तो थोड़ा सा डराने के लिए करना भी पड़ता है। तो उन्होंने उनको ऐसा बोला। तो उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया था कि बिल्कुल ब्रेक हो गया था, ना कोई कॉल ना कुछ मैसेज, पता ही नहीं था कि होने क्या वाला है। तभी सडनली उनकी वाइफ का उनके पास एक दिन कॉल आता है और वो कहती है कि तुम मुझे लेके नहीं आना चाहते हो। तो दीपक जी कहते हैं मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन तुम अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दीपक जी कहते हैं कि मेरी वाइफ का खुद से मेरे पास कॉल आया और मैं हैरान था कि मतलब अब मैं भक्ति में लीन हूँ, मैं बस मैंने हनुमान जी को ही मान लिया है कि परम पिता है, वो ही सब करेंगे, वही मेरी परेशानी सॉल्व करेंगे। और फाइनली कॉल आया और उनकी वाइफ वापस आ गई है। और आज का टाइम ऐसा है कि जो उनकी भक्ति है हनुमान जी के लिए, राम जी के लिए, तो उनकी वाइफ भी इस बात पे यकीन करती है और उनके साथ अब मंदिर जाया करती है और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करती है। और ये जो किस्सा हुआ है ये कोई बहुत पुराना किस्सा नहीं है। वो बताते हैं कि 2 और 3 मई को ही उनकी वाइफ वापसी आई है। तो कुछ ऐसे किस्से जो हमें रियली में बताते हैं कि हम जो वीडियोस बनाते हैं कि भगवान के होने के एक्सपीरियंसेस उनको याद करने के हमें जब उनकी जरूरत होती है वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, ये सब हमें संकेत देते हैं उनकी प्रेजेंस का। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो मेरी नीचे दी गई मेल आईडी पे जरूर शेयर करना। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।